The question is, which of the following will not give test for free transition metal ion? It will not give test for free transition metal ion. Free transition metal ion. कौन नहीं देगा और कौन देगा? Okay. Now, when you put this in water, आपको क्या मिलेगा? When you put this in water, जो ions आपको मिलेंगे, those would be K plus and NiCN4 minus 2. ओके ना, यहाँ पे आपको ट्रांजिशन मेटल जो है दैट इज निकल, बट निकल फ्री फॉर्म में नहीं मिल रहा है ना, निकल जो है वो Cn के साथ कंबाइंड है. सो इन दिस केस फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन इज नॉट ऑब्टेन्ड. ओके, बट व्हेन यू पुट दिस इन वाटर तो क्या होता है कि FeSO4 will break up to produce Fe2 plus ions, sulfate ions, potassium will break up to produce K plus ions, ये वापस सल्फेट आयंस आपको मिलेंगे. तो यहाँ पे ये जो ट्रांजिशन मेटल है वो फ्रीली आपको आयन के फॉर्म में मिल रहा है ना, ये अलग है, ये किसी के साथ कंबाइंड नहीं है. बट वही यहाँ पे निकल जो है इट इज कंबाइंड विद Cn. तो इन दिस कंपाउंड फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन इज नॉट ऑब्टेन्ड, बट यहाँ पे फ्री ट्रांजिशन मेटल आयन इज ऑब्टेन्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ये है K2PtCl6 व्हेन यू पुट इट इन वाटर कितने आयंस आपको मिलेंगे. सो ये पोटेशियम सेपरेट हो जाएगा, सो यू विल गेट 2K प्लस एंड PtCl6 minus 2, ये आयन आपको मिलेगा. ओके, सो इन दिस केस बेसिकली द नंबर ऑफ आयंस दैट यू विल हैव इज 2 एंड यहाँ पे ये 1, यू विल गेट 3 आयंस. ओके फाइन. उसके बाद द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 177. नेक्स्ट क्वेश्चन में ये दिया हुआ है यू हैव CrCl3.6H2O. फिर इन्होंने ये दिया हुआ है कि 1/3 ऑफ टोटल क्लोरीन इज प्रेसिपिटेटेड बाय एडिंग AgNO3. Now 1/3 of total chlorine, you have 3 chlorine atoms. उसका 1/3 मतलब this is equal to 1 chlorine is precipitated. अच्छा, so which means this 1 chlorine is free. ना ये फ्री तभी होगा अगर जो ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर होगा, क्योंकि जो भी क्लोरीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के अंदर होंगे दे आर नॉट फ्री, दे विल नॉट बी फ्री. ओके, आपको फ्री क्लोरीन तभी मिल सकता है अगर जो क्लोरीन कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर हो. सो देयर वुड बी 1 क्लोरीन विच इज आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स. एक ही क्लोरीन होगा क्योंकि ओनली 1/3 इज प्रेसिपिटेटेड. ओके, सो 2 क्लोरीन्स जो बचता है एंड H2O जो बचता है वो अंदर होंगे. सो Cr. अच्छा, टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर नॉर्मली 6 होता है. ओके, तो अगर जो आप इसको ऐसे लिखते हो H2O6 Cl2, क्योंकि 3 में से एक बाहर चला गया, 2 अंदर आएंगे, तो टोटल लिगेंड्स आपके कितने हो गए 6 + 2 8. दिस इज नॉट पॉसिबल. टोटल लिगेंड्स 6 ही होने चाहिए. तो आपका जो कंपाउंड है वो आइडियली ये बनेगा Cr, H2O को 4 कर दो, Cl2 ओके डॉट Cl. तो अब 6 लिगेंड्स हो गए, 4 + 2 6. एक क्लोरीन फ्री है क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बाहर है, एंड 6 H2O में से 4 यहाँ पे चले गए तो 2 बचता है. सो 2 वाटर ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. सो बेसिकली दिस वुड बी योर आंसर. ठीक है. ओके ओके, 4 कॉम्प्लेक्सेस आर गिवन टू यू एंड आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉम्प्लेक्स जो है, सो आउट ऑफ द 4 कॉम्प्लेक्सेस कौन सा कॉम्प्लेक्स है विच डज नॉट फॉलो EAN रूल. कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला जो रूल है वो फॉलो नहीं करता था. इफेक्टिव एटॉमिक नंबर वाला रूल क्या कहता है कि फाइनली द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड एनी मेटल आयन शुड बी इक्वल टू द नियरेस्ट एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस. नियरेस्ट एटॉमिक नंबर ऑफ इनर्ट गैस. सो जैसे एक काम करता है, ओके, जैसे आयन, जिंक एंड कॉपर, इनका जो नियरेस्ट एटॉमिक नंबर, इनका जो नियरेस्ट इनर्ट गैस है दैट इज क्रिप्टॉन. क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर होता है 36
प्लैटिनम के लिए जो होता है, प्लैटिनम क्रिप्टॉन के बाद आता है जेनॉन, जेनॉन के बाद आता है रेडॉन. सो प्लैटिनम के लिए द नियरेस्ट इनर्ट गैस इज रेडॉन. ओके, नाउ रेडॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा? रेडॉन इज आई गेस 36, 86 होता है. ओके, नाउ पहले हाउ डू यू फाइंड आउट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? सो पहले तो आप ये करोगे कि हर एक पे चार्ज निकालोगे. नाउ NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, तो ये प्लैटिनम पे ही सारा चार्ज होगा, Pt+4. अच्छा, Fe पे Cn पे चार्ज -1 है, ये Fe पे चार्ज +2 होना चाहिए. ये चार्जेस कैसे निकालने हैं ये आपको पता ही है. NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, तो सारा चार्ज ये जिंक पे होगा +2. एंड NH3 पे वापस कोई चार्ज नहीं होता, तो कॉपर पे ही होगा ये सारा चार्ज +2. ओके, नाउ प्लैटिनम का एटॉमिक नंबर शायद आपको याद नहीं होगा, सो विच इज फाइन. ओके, मैं इन्हें एनीवे आपको एक टेक्निक बताऊंगा कैसे याद रखनी है. बट Fe, जिंक एंड कॉपर के तो एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने ही है. नाउ यू हैव 26 इलेक्ट्रॉन्स. दिस हैज जिंक का एटॉमिक नंबर इज 30. ओके, एंड कॉपर का एटॉमिक नंबर इज 29. अब इन पे जो भी चार्जेस है उतने इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करने पड़ेंगे. +2 चार्ज कैसे आता है? बाय रिमूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स. -2 ये होगा 24, -2 ये होगा 28, -2 ये होगा 27. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक ऑफ 24, okay, now Fe is also getting electrons from Cn. Now one Cn will give you 2 electrons, so 6 Cn है तो it will give you 12 electrons, correct? So the total becomes 36. यहाँ पे 4 NH3 है, 1 NH3 will give you 2 electrons, so 4 NH3 will give you 8 electrons, so this is 36. 4 NH3 है, you will get 8 electrons, this is 35. You can see that 36 ये और ये satisfy हो रहा है, ये वाला जो है वो satisfy नहीं हो रहा है. So this does not satisfy or does not follow EAN rule. अच्छा, अब प्लैटिनम का आप एटॉमिक नंबर कैसे याद रखोगे? अब उसके लिए आपको पता होना चाहिए प्लैटिनम कौन से सीरीज में आता है. सो प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम आता है निकल के सीरीज या निकल के ग्रुप में. निकल का एटॉमिक नंबर इज 28. उसके बाद आता है पैलेडियम. आप इसमें 18 ऐड करो, 28 + 18 कितना होगा? 38, 48, 47, 46. एंड फिर प्लैटिनम, इसमें 32 ऐड करो, सो 46 + 32, सो 78. ओके, अब ये 78 मिल गया. अब +4 चार्ज है तो आप 4 इलेक्ट्रॉन्स हटा दोगे, दिस इज 74. एंड 6 NH3 मॉलिक्यूल्स है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे, +12, 86, जो मैच कर रहा है. सो इवन दिस मैचेस, ठीक है. बट ये नहीं भी पता होता तो भी चल जाता है, इसके बेसिस पे आप सीधा इसी को रिजेक्ट कर दोगे. फाइन.